स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है ना एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे तरीक़ा से लगे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 का यानी दूसरा यानी पहला इसका क्लास ले चुके हम। ये जो है चैप्टर नंबर 6 का आज दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं। पहला क्लास को अभी तक नहीं देखे है तो जा कर के देख सकते हैं आप लोग। पहले उन क्लास को देखिए, उसके बाद फिर इन क्लास को देखिए, तब जा कर के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्लास जो चल रहा है क्लास 10th का हिस्ट्री यानी सोशल साइंस में जो हिस्ट्री है ना इतिहास है ना, उन्हीं का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। पहला क्लास इसका हमने करवा दिया है, उनको जा कर के देखिए, फिर इन दूसरा क्लास को देखिए, तब जा कर के आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। और इस चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, यानी शहर के लोग कैसे रहते हैं और गांव के लोग कैसे रहते हैं, यही अंतर को स्पष्ट करना है हमको, ठीक है ना। इसके बारे में हम बहुत जानकारी आपको पिछले क्लास में दे चुके हैं। फिलहाल आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कल जहां से छोड़ दिए थे। ज़्यादा मैं समय को बर्बादी नहीं करूंगा। आज की क्लास हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से मैंने कल के क्लास में छोड़े हुए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीक़ा से। तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं जाऊँगा वहाँ पर, ये जो है क्लास नंबर हम बात करेंगे, क्लास ये 2 होने जा रहा है इस चैप्टर में। थोड़ा सा यहाँ तक हो सका, जनसंख्या घनत्व तक हो चुका था। अब वह लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ आसान भाषा में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न आसान भाषा में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनको भी कंप्लीट करते जाते हैं, साथ ही साथ चैप्टर को भी कंप्लीट करते जाते हैं। हमारा 3 काम चल रहा है, यानी एक तो चैप्टर पढ़ा रहे हम, दूसरा में छोटे छोटे क्वेश्चन को भी करवा देते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने के लिए कहता है तो उनको भी मैं सिखा देता हूँ चैप्टर में ही। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बस से आपको इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहना है, ठीक है ना। आराम से आप एक जो है आराम से रख लीजिए। अभी ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हैं तो आराम से क्या करिएगा, आपको ध्यान से देखिए। मोबाइल जैसे रखे हुए हैं, ये नहीं कि सो करके देख रहे, केवल आपको करो बैठ करके किसी चीज़ पे देखना है, यानी चेयर पे ही देख रहे हैं, कुछ पे देख रहे हैं तो बैठ करके देखना है। साथ ही साथ आप जो है कुछ पॉइंटों को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो हमारे चैनल के माध्यम से PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। इस नंबर को नोट कर लीजिए, आप आराम से इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद क्या होगा, आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से आपको दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या आज की क्लास की स्टार्ट किया जाए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा श्रमिक वर्ग शहरों में क्यों आए। कह रहा श्रमिक वर्ग मतलब छोटे वर्ग के थे, जो मजदूर थे, वे लोग वर्ग शहर में क्यों आए। कुछ न कुछ कारण होगा ना शहर में आने का, बिल्कुल कारण होगा। आप जब कहीं जाते हैं, कहीं पर बसने के लिए जाएंगे तो कुछ न कुछ उसका कारण होगा, रहने के लिए जाएंगे। अभी आप हो सकते हैं तो यानी शहर में पढ़ते होंगे या तो गांव से आप पढ़ते होंगे, 2 ही बात हो सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी किसी काम से आए थे यहाँ पे। आप देखिए कह रहा जब शहरों में फैक्ट्रियाँ खुली, क्या हुआ, जब शहरों में फैक्ट्रियाँ खुली तो ज़्यादा लोगों को काम की ज़रूरत हुई। कारण जब शहरों में जब शहर में जो फैक्ट्री खुला ना तो मजदूर तो बढ़ेगा, अब मजदूर बढ़ेगा तो मांग तो होगी मजदूर की ना, इसीलिए कहाँ से बुलाएगा, गांव के ही लोगों को नहीं बुलाएगा ना, श्रमिक लोगों के छोटे वर्ग के लोगों को नहीं बुलाएगा ना काम करने के लिए। अब यहाँ देखिए गांव के बहुत से किसान गरीब और मजदूर भूमिहीन थे। गांव के बहुत लोग जिसको खेती नहीं थी, जिसको भूमिहीन बोलते हैं, गरीब किसान थे, उन सभी को क्या किया यहाँ पे, इसलिए वे नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में शहर की ओर आने लगे। वे लोग सोचा कि यदि हम चले जाते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्री तो खुल गया है, रोजगार मिल जाएगा, हमको नौकरी मिल जाएगा, जिसके तरीक़ा से हम क्या करेंगे, अच्छा जीवन जीने लगे। यही सोच कर उन लोगों ने क्या किया, श्रमिक वर्ग के लोगों क्या शहर में आए बसने के लिए, रहने के लिए। और इस तरह बहुत सारे श्रमिक गांव छोड़ करके शहर में बसने लगे। अब क्या हुए, धीरे धीरे लोग शहर में बसने लगे। जैसे जैसे फैक्ट्री यानी बढ़ता गया वैसे क्या गया, लोग श्रमिक लोग क्या किए, गांव छोड़ करके शहर में बसने लगे। गांव और शहर में समाज का वर्गीकरण किस प्रकार पर होता है, यानी इस क्वेश्चन को देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को कहा गया है कि गांव और शहर में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। किस आधार पर होता है वर्गीकरण, ये बातों को जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। सबसे पहले इसका उत्तर जो देखेंगे, गांव और शहर में लोगों के कम व्यवसाय अलग अलग होते हैं। कारण काम के व्यवसाय, काम जो होते हैं अलग अलग होते हैं। गांव और शहर में लोगों के काम अलग अलग होते हैं, यानी व्यवसाय जो होते हैं अलग अलग होते हैं। गांव में क्या करते हैं लोग, छोटे छोटे काम करते हैं,
शहर में लेकिन छोटे छोटे के साथ साथ कुछ बड़े बड़े भी व्यवसाय होते हैं ना, अधिकतर तो बड़े बड़े होते हैं। गांव में ज़्यादातर लोग खेती और उससे जुड़े काम करते, खेती से जुड़े अधिकतर काम करते, या तो पशुपालन करते, कुछ करते हैं। शहर में लोग नौकरी, व्यापार, उद्योग या अन्य और गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। इसी के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है। इसी के आधार पर क्या होता है? समाज का वर्गीकरण होता है। अब यहाँ देखिए ग्रामीण और शहरी जीवन में क्या अंतर है। ग्रामीण और शहरी जीवन में कुछ तो अंतर होगा ना। अब इसी बात को हमको देखना है कि ग्रामीण और शहरी जीवन में क्या अंतर है। अब यहाँ देखिए गांव का जीवन शांत और प्राकृतिक होता है। गांव का जीवन क्या होता है? शांत और प्राकृतिक होता है। क्या होता है? शांत और प्राकृतिक होता है। गांव का जीवन क्या होता है? शांत और प्राकृतिक होता है। लोग खेती बाड़ी करते, लोग क्या करते? खेती बाड़ी करते हैं। गांव के अधिकतर लोग खेती बाड़ी से ही जुड़े रहते हैं। गांव में कुछ काम नहीं मिला तो खेती बाड़ी तो मिलबे करेगा, ऐसा बात है। शहर का जीवन तेज और व्यस्त होता है। शहर का जीवन जो होता है तेज और व्यस्त होता है, यानी लोग अधिक काम में लगे होते हैं और व्यस्त रहते हैं। वे लोग नौकरी, व्यापार, उद्योग आदि करते हैं। गांव में सुविधा कम होती है। गांव में क्या होती है? सुविधाएं कम होती है, जबकि शहरों में स्कूल, अस्पताल, सड़क और बाजार जैसी सुविधाएं ज़्यादा होती है। क्या गांव में अधिकतर स्कूल होता है? नहीं होता है, नाम मात्रा में 1-2 होता है, लेकिन शहर में काफ़ी संख्या में होते हैं। यानी शहर में तो काफ़ी से, गाँव में एक अधिकतर हो सकते हैं स्कूल, लेकिन 1 या 2 होंगे, लेकिन शहर में कई 3, 4, 5 ढेर के होते हैं। जैसे शहर के हिसाब से, तो जो शहर जैसा विकसित है वैसा वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की सुविधा की जाती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। गांव में लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। गांव में लोग देखिए एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। गांव के लोग जो है एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन शहर में लोग आमतौर पर अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। शहर में क्या होते हैं? लोग आमतौर पर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन शहर में लोग काम के व्यस्त के कारण जो है लोगों को एक दूसरे को अधिक नहीं जानते हैं शहर में। लेकिन गांव में काम कम मिलता है तो लोग गप्पे मारते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो गप मारते मारते एक टोल से दूसरे टोल चले जाते, एक गांव से दूसरे गांव चले जाते। सुबह में दातमन उठाया, दातमन करते करते एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? गांव में लोग अधिकतर जान पहचान होते लोगों की, लेकिन शहर में होते, शहर में नहीं होते। लोग तो काम में लगे होते, अपने रोजगार में लगे होते, तो वह व्यस्त रहते हैं। शहर के विकास में मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही है? शहर के विकास में मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही है? उत्तर देखेंगे, मध्यम वर्ग ने शहरों के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई। यह वर्ग एक नए समाज के रूप में उभरा। यह वर्ग क्या? मध्यम वर्ग ने शहरों के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई। शहर देखिए, जब मजदूर लोग काम करेंगे तभी ना शहर का विकास होगा। जब मजदूर लोग क्या काम नहीं करेंगे तो मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। कहाँ शहर आगे बढ़ ही नहीं सकता बिना मजदूर का। इसीलिए वो कहता है कि अहम भूमिका निभाई। यह वर्ग एक नए समाज के रूप में उभरा। ये शहर क्या? एक नए समाज के रूप में उभरा। इसमें नौकरी करने वाले लोग बुद्धिजीवी, राजनीतिक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक और व्यापारी शामिल थे। शहर के लोगों में क्या होते? राजनीतिक, डॉक्टर, वकील आदि शामिल रहते हैं। इस वर्ग ने शहर में व्यापार और शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे शहर का नया आर्थिक सामाजिक रूप बना। बुद्धिजीवी और राजनीतिक लोगों ने समाज में जागरूकता फैलाई यानी, और अलग अलग आंदोलन का नेतृत्व भी किया। आंदोलन, जब कोई उसका शोषण कर रहा है, कोई उसका विरोध कर रहा है, उसके प्रति क्या आंदोलन करना, ये लोगों ने अपनाया। इस तरह मध्यम वर्ग ने शहरों को शक्तिशाली और विकसित बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस तरह से मध्यम वर्ग के लोगों ने शहरों को शक्तिशाली और विकसित बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। क्या बना? बड़ी भूमिका निभाई है। कारण यूरोपियन इतिहास में घंटों शब्द का मतलब क्या है? कारण घेटो शब्द पुराने यूरोप में उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जहां यहूदी लोग अलग अलग से रहते थे। आजकल इसका मतलब होता है कि एक ही जाति, धर्म या पहचान वाले लोग एक साथ किसी खास इलाके में रहते हैं। आज उतना भेदभाव नहीं होते, पहले जैसे ये भेदभाव अब समाप्त होते जाते हैं। यह एक समुदाय की बस्ती को दिखाता है। शहर के किस तरह की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर बहुत सारी क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे में रोजगार, जॉब देने का काम, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ, व्यापार और वाणिज्य यानी यातायात का बात करेंगे। शहर पैसों वाली अर्थव्यवस्था और राजनीतिक भी मुख्य केंद्र होते हैं। शहर क्या होते हैं? पैसे वाली होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम आर्थिक और प्रशासनिक आधार पर गांव और शहर में क्या फ़र्क है। कुछ तो फर्क होगा ना प्रशासनिक व्यवस्था में, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में। यहाँ देखिए, पहला गांव और शहर में मुख्य अंतर होते। गांव और शहर में 2 मुख्य अंतर होते। क्या क्या? जनसंख्या का घनत्व, शहरों में लोग ज़्यादा और घना रहते हैं, मकान अच्छे और
योजना से बने होते हैं। गांव में कम लोग और मकान बिखरे होते हैं, कम लोग होते हैं, मकान बिखरे होते हैं। अर्थव्यवस्था, गांव की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी होती है, लेकिन शहर की अर्थव्यवस्था पैसे और व्यापार, उद्योग और नौकरियां पर टिकी चलती है। आधुनिक शहर कैसे बने, इसके पीछे कौन सी 3 बड़ी वजह थी। कह रहा है कि आधुनिक शहर कैसे बने, आधुनिक शहर कैसे बने, इसके पीछे कौन सी 3 बड़ी वजह थी। 3 मुख्य कारणों से आधुनिक शहरों का विकास हुआ। 3 मुख्य कारण से क्या हुआ, आधुनिक कारणों का विकास हुआ है। कह रहा औद्योगिक पूंजीवाद का बढ़ावा, यानी फैक्ट्रियों और मशीनों का विस्तार, उपनिवेशवाद, विदेशी देशों का कब्जा और व्यापार का फैलाना। कर लोकतांत्रिक सोच का विकास, लोकतांत्रिक सोच का करा विकास, जैसे बराबरी, अधिकार और अर्थव्यवस्था का बढ़ना। शहर और आधुनिक आसपास में कैसे जुड़े हैं। शहर और आधुनिक जीवन एक दूसरे से जुड़े, शहर और आधुनिक जीवन क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं। शहर नए विचारों, नई तकनीकी और नए तकनीकों को अपनाते हैं। शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा स्वतंत्र और जागरूक होते हैं, इसलिए शहरी जीवन और आधुनिकता को एक दूसरे का हिस्सा माना जाता है। शहरों में अमीर और सुविधा संपन्न लोग काम क्यों होते, कारण शहरों में अमीर और सुविधा संपन्न लोग क्यों होते हैं। शहरों में लोग बहुत अमीर और सुविधा से भरे होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग कहा जाता है। बाकी लोग सीमित पैसे और संसाधनों में रहते हैं, इसलिए इन्हें माना जाता है कि शहर में अमीर लोग और अल्पसंख्या यानी थोड़े ही हैं। अब नागरिक अधिकारों के प्रति नई चेतना कैसे आई। अब इस क्वेश्चन का जवाब देना आपको कि नागरिक अधिकारों के प्रति क्या देखना आपको, नागरिक अधिकारों के प्रति नई चेतना कैसे आई नई चेतना, इनको देखना एक जरूरी बन जाता। अब यहाँ देखिए, शहरों के विकास से पुरुषों और महिलाओं दोनों में अपने अधिकारों के लिए जागरूकता लाई। क्या लाए, दोनों में जागरूकता लाई है। यानी कह रहा है कि शहरों के विकास से पुरुषों और महिलाओं दोनों में अपने अधिकारों की जागरूकता लाई है। महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए आंदोलन किए। महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए आंदोलन, जब उसका शोषण किया जाए, अपने अधिकार जो उनको मिलना चाहिए अधिकार, उनके लिए आवाज़ उठाया। मतदान का अधिकार मांगना, पति की संपत्ति में हिस्सा मांगना, पति की संपत्ति में क्या हिस्सा मांगना। इसी तरह 4 चीज आंदोलन, सभी पुरुषों को वोट का अधिकार और 10 घंटे का आंदोलन, कारखानों में काम के घंटे तय करने के लिए जैसे प्रयासों से लोगों में नागरिक अधिकारों की भावना और जागरूकता बढ़ी। अब यहाँ पर हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गांव की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। गांव के ज़्यादातर लोग खेती यानी किसान से जुड़े होते, क्या होते, किसान से जुड़े होते हैं। खेती ही उनकी आमदनी और जीवन का मुख्य जरिया होती है। गांव में छोटे छोटे उद्योग और हाथ से बनने वाले सामान, कुटीर उद्योग भी चलते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था जरूरत के हिसाब से चलती है। गांव की अर्थव्यवस्था क्या जरूरत के हिसाब से चलती है, यानी जीवन चलाने वाली अर्थव्यवस्था होती है। यानी क्या होती है, जीवन चलाने वाली अर्थव्यवस्था होती है। शहरों ने कौन सी नई समस्याएं खड़ी कर दी है। शहरों के बढ़ते विकास से कई समस्या आई, जैसे में जनसंख्या का बहुत बढ़ गई, जिससे भीड़ भाड़ होने लगी, जिससे क्या होगी, भीड़ भाड़ होने लगी है। घर और गाड़ी, स्कूल, अस्पताल सबकी कमी आई। नौकरियां की कमी यानी रोजगारों बढ़ी। अमीर गरीब के बीच फर्क और गहरा हो गया। गंदगी और धूल के कारण पर्यावरण भी खराब हो गए। शहरीकरण में व्यापारिक और मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की क्या भूमिका रही है। अब इस बात को आपको देखना है कि शहरीकरण में व्यापारिक, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की क्या भूमिका रही है। शहरीकरण के कारण समाज में 3 प्रमुख वर्ग बने हैं। शहरीकरण के समाज में 3 प्रमुख वर्ग बने। आप देखेंगे कौन कौन वर्ग बने हैं। पहला देखेंगे व्यवसायिक वर्ग। पहला क्या देखेंगे, व्यवसायिक वर्ग। का शहरों में व्यापार और दुकानें बढ़ी। शहरों में क्या बढ़ी, व्यापार और दुकानें बढ़ी है, इसलिए व्यापारी वर्ग भी बढ़ा और आर्थिक वर्ग रूप से मजबूत हुआ। आर्थिक रूप से क्या हुआ, मजबूत हुआ है। मध्यम वर्ग के लोग, क्या हुआ, मध्यम वर्ग के लोग, ठीक ना। शहरों में पढ़े लिखे लोगों का एक नया वर्ग बना। शहरों में क्या बना, पढ़े लिखे लोगों का एक नया वर्ग बना, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि। ये लोग समाज को नई दिशा देने लगे। ये लोग क्या बने, समाज को नई दिशा देने लगे और कई बार राजनीतिक आंदोलन में भी हिस्सा लेते हैं। कई बार राजनीतिक आंदोलन में क्या होते हैं, हिस्सा लेते हैं।
अब यहाँ आप देखेंगे कि मध्यम वर्ग के लोग, क्या देखेंगे, मध्यम वर्ग के लोग, कारखानों के बनने से मजदूरों की ज़रूरत बढ़ी। कारखाने जैसे जैसे बढ़ा ना शहर में, तो वैसे वैसे मजदूरों की जनसंख्या भी, मजदूरों की मांग यानी बढ़ी। मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाया और कई बार हड़तालें की, यानी अपने अधिकार के लिए कई बार आंदोलन किए, हड़ताल किए। ये वर्ग भी शहरों की खास पहचान बन गया। ये वर्ग भी क्या बना, शहरों के खास पहचान वर्ग बन गया। खास शहरों के विकास की पृष्ठभूमि और प्रक्रिया को समझाइए। आधुनिक समय में शहरों का विकास मुख्य रूप से व्यापार और धर्म के कारण हुआ। क्या हुआ, धर्म के कारण हुआ है। कुछ शहर समुद्र के किनारे बसे ये और व्यापार के लिए जरूरी थे। कुछ शहर धार्मिक स्थल होने के कारण लोगों को आकर्षित करते थे। क्या करते थे, लोगों को आकर्षित करते थे। जब फैक्ट्रियां बनने लगी तो गांव के गरीब और भूमिहीन किसान रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आने लगे, इससे शहरों की आबादी बढ़ी और विकास तेजी से हुआ। शहरों के विकास की 3 प्रमुख ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हैं। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, फैक्ट्री और मशीनों का बढ़ाना। दूसरा देखेंगे औपनिवेशिक शासन की स्थापना। क्या देखेंगे, औपनिवेशिक शासन का स्थापना हम देखेंगे। औपनिवेशिक शासन का स्थापना, विदेशी सरकारों का नियंत्रण, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, समानता स्वतंत्रता जैसे विचार का फैलना। अब यहाँ देखिएगा शहरी जीवन में कौन कौन से सामाजिक बदलाव आए हैं। शहरी जीवन में कौन कौन से सामाजिक बदलाव आए हैं, इनको देखना अत्यंत जरूरी है। अब यहाँ देखिए कारण, शहरों को बढ़ने से समाज में कई बदलाव आए हैं। शहरों को बढ़ने से समाज में कई बदलाव आए हैं। कम जगह में अलग अलग जाति और धर्म समुदाय के लोग साथ रहने लगे। कम जगह में, शहर में क्या हुआ, कम जगह में क्या अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहने लगे, जिससे पहचान और अलगाव भावना बढ़ी है। शहरों में नए सामाजिक समूह बने, जैसे नौकरी करने वाले लोग, डॉक्टर, वकील, व्यापारिक नेता आदि। एक नया मध्यम वर्ग बना जो पढ़ा लिखा और नौकरी या निजी व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। पूंजीपति वर्ग का भी विकास हुआ है। ये लोग अमीर थे और फैक्ट्रियों के मालिक थे। ये लोग क्या थे, अमीर थे और फैक्ट्रियों के मालिक थे। इन्होंने मजदूरों का शोषण किया, जिससे मजदूर आंदोलन शुरू हुआ। जिससे क्या हुआ, मजदूर आंदोलन शुरू हो गया। गांवों से मजदूर और किसान काम की तलाश में शहर आए। गांवों से मजदूर और किसान काम की तलाश में शहर आए, जिससे श्रमिक वर्ग का विकास हुआ और उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। क्या, उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। कारण यहाँ आप देखेंगे बम्बई शहर का औपनिवेशिक शहर के रूप में विकास कैसे हुआ। बम्बई सबसे 7 टापुओं का वाला शहर था। क्या था, 7 टापुओं वाला शहर था। जबकि जनसंख्या बढ़ी तो इन टापुओं के आपस में जोड़ दिया गया। जब जनसंख्या बढ़ी, इन टापुओं को आपस में जोड़ दिया गया और एक बड़ा शहर बना। बम्बई ब्रिटिश राज के समय व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया और यहाँ से कपास और अफीम जैसी चीज़ें विदेशी भेजी जाती थी। यहाँ से व्यापार का यह केंद्र बना था और यहाँ से विदेश में कपास भेजे जाते थे, अफीम भेजे जाते थे। जब कपड़ा मिलें खुली तो बहुत सारे लोग काम करने के लिए मुंबई आने लगे। जब कपड़ा मिल खुला तब मुंबई बहुत सारे लोग आने लगे काम करने के लिए। 1931 तक मुंबई की केवल 25% आबादी ही यहाँ की मूल निवासी थी। बाकी लोग शहर से आए थे। बाकी लोग क्या आए थे, शहर से आए थे। 70% लोग झोपड़ी पट्टी जैसे घने इलाकों में रहते थे। घरों का किराया बहुत ज़्यादा होने लगा, इसलिए किराया नियंत्रण कानून बनाया गया। जिससे क्या, किराया नियंत्रण कानून बना गया। मुंबई के गवर्नर विलियम हर्बनी ने शहरों को सामुदायिक रूप से बचाने के लिए तटीय दीवार बनाने का आदेश दिया गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो हम तो करते हैं सबसे लास्ट क्लास में, इसीलिए अब इससे आगे ऑब्जेक्टिव है। इस क्लास को अभी तक कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 हमने इस चैप्टर में वीडियो बना है, क्लास को मैंने लिया हूँ। 2 क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। यदि आप लास्ट में भी जुड़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहने का प्रयास करिए। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, लेकर आते हैं अगले सेशन में इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना।